हमसे नहीं बात करो, मना किए थे ना, तुम गंदा करे हो। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ड ऑफ इमेजिनेशन, दिस इज पूजा शर्मा। हाँ, तो हम लोग नाउन सेक्शन अपना कर रहे थे, बार बार इसमें कोई इशू आ जा रहा है, बीच में फिर से हमारी क्लास बंद हो गई थी, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। नाउन हमारा पहले भी हो चुका था, एक क्विक रिकैप लेंगे हम यहाँ पर, क्या क्या चीजें हम लोगों ने कवर की थी, और इसी रिकैप में एक छोटा सा पॉइंट और ऐड ऑन करेंगे, जिसके बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को यहाँ पर होता है। वहां पर फिर अगेन वी ब्रेक अ मिथ कि एस, पहले एस वाला मिथ तो हम लोगों ने पहले ही तोड़ दिया था, यहाँ पर भी हम कुछ मिथ्स तोड़ेंगे जब हम उस पॉइंट पर पहुंचेंगे, तब आप वहां पर देखोगे। अभी हमने क्या क्या देखा था, पहली बार हम लोगों ने बात की थी कि व्हाट इज नाउन। टू गिव आइडेंटिटी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, वी गिव इट अ नेम। वो कुछ भी हो, वो प्लेस पर्सन एनिमल कुछ भी हो, जिसके बारे में भी हमें बात करनी है, हम किसी को भी आइडेंटिटी दे देंगे कि दोबारा इसके बारे में हमें बात करनी है, तो इसलिए हमने उसको आइडेंटिटी दे दी। ठीक। अब हमने फिर से एग्जाम्पल लिया था, मतलब हमने उस समय एग्जाम्पल लिया था मुन्ना भाई एमबीबीएस के आनंद का। आनंद क्या करता है? फिर वॉइस इशू हुआ है क्या? मैम ऐसे राइटिंग प्लीज। चलिए हम किसके बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था मुन्ना भाई एमबीबीएस का। मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो आनंद रहता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। और उसके आंखों में टॉर्च से लाइट डालते हैं, बोलते हैं सब्जेक्ट को कुछ फील नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जिस भी मुद्दे के बारे में हम बात करें वो हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में किसी इंसान पर प्लेस पर्सन इन्हीं सब चीजों के बारे में ही बात कर रहे होंगे। और जब वो बात कर रहे होंगे तो या तो उसका सीधा नाम ले लेंगे, या तो नाउन किसी का एंटीसीडेंट हो जाएगा, उसकी जगह पर प्रोनाउन हम यूज करेंगे। जैसे ही शी इट, ये सब हम इसमें एज अ प्रोनाउन यूज करेंगे। अब प्रोनाउन में भी चलेंगे तो हम एक और मिथ तोड़ेंगे कि प्रोनाउन हमें लगता है कि वॉइस से रिगार्डिंग कोई इश्यू तो नहीं है? ऐसे राइटिंग, परवीन कुमार ऐसे राइटिंग प्लीज। गुड मॉर्निंग मैडम जी। देखिए एसी राइटिंग जो आप बोल रहे हैं प्रवीण जी, एसी राइटिंग पहले हम सीक्वेंस में चलेंगे, ये हम जंप नहीं कर सकते एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे। 10 से 15 दिन हमारे जो बेसिक हमारा जो चलेगा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हम उसे कवर करेंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के शहजाद खां हम रात में लाइव आते हैं, जिसके पास जिस समय टाइम होता है वो आ जाता है। बाकी हम आपको ये बता दें कि हमारा 2-3 दिन के बाद शेड्यूल आने वाला है, उसके बाद सब कुछ सीक्वेंस में चलेगा। अभी मैं बता रही थी पहले भी, अभी आज के भी कुछ वीडियो में बताया कि मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, 2-3 दिन अगर रिकवरी हो जाती है तो शेड्यूल टाइम से चलेगा, बीच में ब्रेक नहीं हो, इस वजह से मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया था। और इसे राइटिंग की जो बात है वो हम एक बार गी में सब चीज़ों पे जंप नहीं करेंगे, 10 से 15 दिन पहले हम अपना फोकस करेंगे कि हमारा ये बेस जो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिक्कत होती है, सबसे पहले वो क्लियर हो जाए। जिनको स्पोकन की दिक्कत होती है उसके साथ प्रैक्टिस करता हुआ चले, उनका स्पोकन भी बेटर हो जाएगा। और
बाकी चीजें हम चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं, वरना वैसे भटकते रहेंगे। हम बात कर रहे थे नाउन की। नाउन में सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट में या तो हम नाउन यूज करेंगे या प्रोनाउन यूज करेंगे। प्रोनाउन में भी हम एक मिथ ब्रेक करेंगे जो कि आपको प्रोनाउन वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने बात की थी कि एस का मतलब प्लूरल नहीं होता है। हम प्लूरल वहां यूज करते हैं एस का जहां पर हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपको पेन है, या मैं ये बॉक्स ले लूं, या फिर मैं ये रिमोट ले लूं। तो ये सब चीजें क्या होती है, एक का सेंस दे रही हैं। अगेन मैंने कहा है कि सेंस को प्लीज पिकअप द सेंस। अगर ये एक चीज का सेंस दे रही है तब हम इसे प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस का हेल्प लेंगे। लेकिन कोई वर्ड है जैसे कैटल है, कैटल अपने आप में ही ग्रुप का सेंस दे रही है, तो हमें क्या जरूरत है उसे प्लूरल बनाने की। तो मेजर रीजन यही है प्लूरल को सिंगुलर टू प्लूरल, प्लूरल टू सिंगुलर कन्वर्ट करने का, कि हमें वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, ये सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी। ये सब चीजें चेंज होंगी अगर नाउन में कुछ भी चेंज होगा। नाउन का फॉर्म चेंज होगा, नाउन की काउंटिंग चेंज होगी, काउंटेबल अनकाउंटेबल होगा, या फिर नाउन का फॉर्म चेंज होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल होगा, या उसका जेंडर चेंज होगा, केस चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजें चेंज करेंगे। तो ये रीजन है हमारा क्या करने का, नाउन को पढ़ने का और नाउन का डिटेलिंग करने का। इसलिए हम लोगों ने नाउन के टाइप्स पढ़े थे, इतने टाइप पढ़े थे। उसके बाद नाउन का जेंडर पढ़ा था कि मैस्कुलिन के अकॉर्डिंग अगेन एडजेक्टिव चेंज हो जाएगा, फेमिनिन के अकॉर्डिंग, कॉमन के अकॉर्डिंग कैसे लगेगा, इन सबको ही डिकोड करने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर दिया है। बस यही एक स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था, ये मेजर चीज है जिसपे आज हम फोकस करेंगे। तो ये कर दिया था, जेंडर कर दिया था, उसके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल कर दिया था, नाउन केस के बारे में बात कर ली थी जो अभी चैप्टर में चलेगा, और बाकी के सिवा ये पॉइंट आज हम कवर करेंगे। जैसे कुछ लोगों को दिक्कत क्या होती है कि या फिर बुक्स में सबसे बड़ी गलती है, बुक्स में ही हमारे दिमाग में इसी वजह से ये चीज फिट हो जाता है कि एस का मतलब हमें लगता है कि प्लूरल है। हम बात कर रहे थे ऐसे, हाँ ये बता चुके हैं हम लोग, एस और एस। तो अगर हमें पेन की जरूरत पड़ेगी ऐसी जगह पे जहाँ पे हम एक वर्ड सिर्फ एक सिंगल चीज का अगर आपको इमेज आपके दिमाग में डाल रहा है, तो उसके लिए हम मदद ले लेंगे एस और एस वगैरह की, कि हम उसे प्लूरल बना सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कुछ वर्ड अगर अपने आप में ही सेंस दे रहे हैं कि प्लूरल है, या कुछ वर्ड अपने आप में ही सेंस दे रहे हैं कि सिंगुलर है, तो हमें जरूरत नहीं है किसी भी तरह से कि हम उसमें कोई भी चेंजेस करें। और एक स्ट्रक्चर बनाने का, एक जब भी हम कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं, लैंग्वेज को फॉर्म करते हैं, उसका लैंग्वेज उसका किसी भी लैंग्वेज का जो ग्रामर सेक्शन बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सेसेस कोई भी वर्ड उसमें ना डालें। अगर हम इम्फेटिक वाली चीजें भी पढ़ रहे हैं जहाँ पे हम किसी वर्ड को एम्फेसाइज भी कर रहे हैं, तो वो भी अकॉर्डिंग टू डिमांड होता है, ना कि एक्सेसिवली कोई जबरदस्ती कोई वर्ड डालना। तो यही रिमूव करने के लिए एरर वाले क्वेश्चन में आता है। जहाँ पे भी आप देखोगे एरर डिटेक्शन आता है, वहां पर कई जगहों पर डबल आपको दे देगा, कहीं एडजेक्टिव दे रहा तो डबल एडजेक्टिव दे दिया, नॉट रिक्वायर्ड, तो उसमें आपको एक रिमूव करना पड़ेगा, या फिर आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा कि यहाँ पे इशू है, यहाँ पे एरर है। ये सब चीजें समझ में आई। तो यहाँ पर अगर हमने कहा है कि कुछ जैसे ये इसका देखिए, आपको सिर्फ इतना ही चार्ट बनाना है और आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। ये पॉइंट देखिए कि सिर्फ आपको एक इसमें इन पूरे में एक ऐसा पार्ट मिलेगा जहां पर आपको मेंटल टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। उसके सिवा रिमेनिंग जितनी भी चीजें हैं सब सेंस बेस्ड है। पी प्लस एस का मतलब है कोई ऐसा वर्ड, प्लूरल का कोई ऐसा वर्ड जो हमेशा इस एस के साथ ही आएगा। उसका एग्जाम्पल हमने दिया था कि अभी मुझे स्पेक्स नहीं मिला था, तो मैंने ये लिया है। ये ग्लासेस नहीं है, ये एक मैग्नेट स्पेक्स है। इसमें क्या है, इसकी जगह पे आप ग्लासेस इमेजिन करिए। हम हिंदी में उसको चश्मा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम ग्लासेस बोलते हैं। ग्लासेस में ये क्या है, दो ग्लास होंगे, तो दो ग्लास है तो अपने आप में ये पेयर का सेंस दे रहा है। तो जब भी कोई चीज पेयर का सेंस देगी तो हम उसको प्लूरल ही मानेंगे। और जैसे पैंट्स है, तो पैंट्स में भी पैर वाला सेक्शन दो है। दीपेश परवाल, हाय दीपेश परवाल। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किस चीज के बारे में, कोई इशू, लाइक शोज, व्हाट लाइक शोज मीन्स, आई डिडंट गेट व्हाट यू वांट टू से, लाइक शोज मीन्स। तो हम बात कर रहे थे, चलिए जो भी आप हमें बता दीजिएगा। अभी हम बात कर रहे थे किस चीज के बारे में,
हाँ, इस पॉइंट के बारे में एक क्लियर हुआ आपको कि कुछ चीजें हमेशा जो पेयर में दिखाते रहती हैं, तो पेयर में है इसका मतलब एक से ज्यादा है, लेकिन एक ही चीज में एक ही यूनिट में दो चीजों का सेंस दे रही है। जैसे पैंट एक है लेकिन उसके पेयर मतलब उसके पैर वाले हिस्से जो है वो दो हैं, गॉगल्स हैं या फिर स्पेक्स हैं या फिर वो है ग्लासेस हैं, तो उसमें भी वो दो के पेयर में ग्लासेस हैं, उसके सिवा वो पूरा एक ही चश्मा है, लेकिन ग्लासेस उसके दो हैं, इस वजह से उसके साथ हम वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे, और वो हमेशा एस के साथ ही आएंगे क्योंकि वो साथ में ही रहेंगे तभी पेयर बनेगा। अब एक तो है नहीं कि चश्मे का एक साइड रहेगा एक साइड नहीं रहेगा, तो ये रीजन रहेगा। उसके बाद एक इकलौता मैंने कहा था एक ही पॉइंट ऐसा रहेगा जिसमें एस सिमिलर तो रहेगा लेकिन उसमें जबरदस्ती एस मिलेगा आपको। अब उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा होता है, तो उसको हम मेंटल ट्रिक से कर लेंगे। एग्जाम्पल शूज, अच्छा एग्जाम्पल शूज, मुझे लगा शो को आपने शूज वो लिख दिया है, लाइक शू, हाँ एग्जैक्टली लाइक शू। मैम प्लीज यू टेक यू टेस्ट टेक यू टेस्ट मीन्स what you want to say? हम्म, चलिए, तो आप क्या कह रहे हैं दीपक जी? दीपेश जी, मैम प्लीज टेक यू टेस्ट का मुझे समझ में आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद जैसे कि इनिंग्स, उसमें एस लगा ही रहता है, उसका कोई सेंस नहीं होता है। जैसे कि हो गया न्यूज, न्यूज में एस लगा रहता है, उसका एक लॉजिक है वो मैं भी आपको बता दूंगी। इसके सिवा जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये सब्जेक्ट्स हैं, या फिर मम्स है जिसमें रैकेट्स है, इन सब चीजों में एस लगा ही रहता है लेकिन विदाउट सेंस। ही वांट टू से टेक ओके, ठीक है। आपसे आपने स्टडी स्टडी हाँ डेफिनेटली मैं आपके टेस्ट लूंगी, टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, आपके नोट्स भी मैं आपको यहाँ से जो नोट्स बनेंगे वो भी मैं आपको सेंड करूंगी, आपके प्रॉपर टेस्ट होंगे। अब एक चैप्टर खत्म तो हो जाने दीजिए, फिर हम टेस्ट लेंगे, आपका ओरल टेस्ट भी एक तरह से होगा। जब हम यहाँ पे बैठेंगे फ्री होके सेशन लेंगे, सेशन में हम यहाँ से आपके क्वेश्चन पुट अप करेंगे और हम चेक करेंगे कि आप कितना ग्रैप कर पा रहे हो, ठीक है। अब एक साथ सब चीजें नहीं कर सकते है ना, तो ये भी समझिए कि हम एक साथ चैट भी देख रहे हैं, एक साथ पढ़ा भी रहे हैं। अभी हमने पिछले वाले लाइव में गलत बोल दिया था, किसी का रिप्लाई आया था कि हमने यहाँ पे गलती की है। एक साथ 10 काम नहीं कर सकते ना। तो हम बात कर रहे थे किस चीज के बारे में, कुछ चीजें हमेशा सिमिलर रहती है वो हम ट्रिक से कर लेंगे। इकोनॉमिक्स हो गया जिसमें ज्यादातर सब्जेक्ट्स के नाम में एस लगा होता है, या फिर कुछ डिसीज होते हैं, मम्स होता है, रिकेट्स होता है, या बिलियर्ड्स अगर स्पोर्ट्स देखा है उसको हम 2 मिनट के अंदर एक स्टोरी में आपको ऐसा बताएंगे कि वो स्टोरी आपके दिमाग में हमेशा रहेगी। घूम फिर के यही कुछ वर्ड्स ही आपके सारे एग्जामिनेशन में आते हैं, और रिमेनिंग अगर आपको कुछ भी, अगर आपने एसएससी या फिर किसी भी प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम की प्रीवियस ईयर बुक उठाओगे तो उसमें उसी स्टोरी में ऐड ऑन करते जाना, बस एक इतना आपको एक्स्ट्रा काम करना है, उसके सिवा सब कुछ यहीं पे कवर हो जाएगा आपका। फिर है पी के बाद आप देखोगे क्रॉस लगा हुआ है, बस आपको इतना नोट्स बनाना है बस, ठीक है। पी के बाद आप क्रॉस एस लगाओ कि कुछ वर्ड्स ऐसे प्यूरल होते हैं जो विदाउट एस प्यूरल होते हैं, तो इसमें क्या जरूरत है ये कहना कि देखने में सिंगुलर जैसा होता है लेकिन वो प्यूरल होता है। ये सेंटेंस ही कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में गलत स्ट्रक्चर बना देता है कि एस का मतलब प्यूरल होता है, और यही हम गड़बड़ी करते हैं नाउन में। आप सीधे समझिए, जो कलेक्टिव नाउन होंगे अपने आप में, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया था, जो कलेक्टिव नाउन होंगे जो कलेक्शन का सेंस दे रहे हैं, जैसे कि एक ग्रुप का, जैसे कि कैटल का, जैसे कि इन्फेंट्री का, जैसे कि कैवलरी का, ये सब अपने आप में ही बता रहे हैं। जैसे कि पुलिस का, अगर मैंने बोला पुलिस तो इसका मतलब एक पुलिस नहीं, उसमें जितने भी उनके डिपार्टमेंट के लोग होंगे दे आर कॉल्ड पुलिस कलेक्टिवली। जब कलेक्शन ही दिखा दे रहा है कि ये ग्रुप को ही पुलिस बोल रहे हैं, इस ग्रुप को ही इन्फेंट्री बोल रहे हैं, इस ग्रुप को ही हम कैटल बोल रहे हैं, और इस कैटल में एक नहीं कई मवेशी आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो प्यूरल है, और हम एक्सेसिव कोई भी चीज एड ऑन नहीं करते हैं। लास्ट है हमारा, कुछ चीजें जो रहती हैं वो हमेशा सिंगुलर में रहती हैं और एस, उसमें एस नहीं होता है। नहीं, यहाँ जो शो कर रहा है, क्या मेरे वॉइस नहीं आ रही है? अगर ऐसा कोई इश्यू होगा तो तुरंत मुझे बताइएगा। की आम इन्फेंट्री कैटल, वेरी गुड शिवम, आप एकदम सही जा रहे हो, लेकिन की नहीं होगा बेटा, की में एस लगता है, उसको हम आपको आगे वाले सेक्शन में कराएंगे, ये भी आएगा आपको जब आप
के ई वाई में मैक्सिमम जगहों पर जहाँ पे वाई लगा होता है हम ड्रॉप करके आई ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, लेकिन की एक ऐसा वर्ड है जिसमें एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। तो दो कंडीशन ऐसे बनेगी। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो की वाली बात आपको समझ में, की इसमें नहीं आएगा, की में एस लगा के प्लूरल बनाना होता है। क्लास का टाइम है दिवेश जी, मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ कि मेरी तबीयत अभी कुछ दिनों से सही नहीं चल रही है। कल से भी मैं पिल लेकर ही यहाँ पे आई हूँ, कल की क्लासेस भी वैसे ही चली हैं, कल क्या आज, वो जो आज से कल से अभी तक मॉर्निंग तक चली हैं, रिकॉर्ड हुई हैं। और आज भी अभी हमें नहीं लग रहा है कि हम अभी कंटिन्यू कर पाएंगे, इसलिए 2 से 3 दिन और रिकवरी के लिए ले रहे हैं। जैसे वो क्लियर, हाँ एक मिनट, अच्छा याद दिलाया आपने। जो मैं टाइमिंग सोच रही हूँ आप लोगों के लिए, मुझे अपना सुटेबल टाइम आप लोग बताइए। मेरा एक सेशन 9 से, मैं समझ सोच रही हूँ 9 से 10 रखूँ, दूसरा 12 से 1, 1 से 2, फिर 4 या 5 बजे के पास, और एक रात में। इतने सेशन रखने को सोच रही हूँ। अब आपके लिए जो भी सुटेबल टाइम हो, मुझे एक बार आप लोग अपना सुटेबल टाइम बता दीजिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना क्लास डिजाइन करें, क्योंकि कोई मतलब नहीं है क्लास डिजाइन करो लाइव आने का, अगर लोग लाइव आकर आंसर नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करेंगे, तो इट इज कम्प्लीटली यूजलेस। तो आप इसको आंसर कर दीजिएगा अपने आप लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, या आगे जितने भी लोग इस लाइव को देखेंगे, प्लीज कमेंट में जाके अपना जो आपके लिए कलेक्टिव टाइम हमें मिल जाएगा, वही कलेक्टिव नाम की तरह मुझे कलेक्टिव टाइम मिल जाएगा कई लोगों का, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लास रखेंगे। ये हो गया लाइव में, वरना रिमेनिंग चीजें तो हम इसमें भी ले आ सकते हैं। अब आप इसमें डायरेक्टली हम आ जाते हैं उसी पॉइंट पे, क्योंकि नाउन में हमारा पहले हो चुका है। नाउन को हम लोगों ने देख लिया था कि क्या है। ये कुछ सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए हमने सोचा था शुरुआत में इसकी बात कर लेंगे, लेकिन अभी इट्स नॉट रिक्वायर्ड, फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे। या शॉर्ट में देखिए, सेंटेंस का फॉर्मेशन अगर ग्रामर या स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले छोटा जो होता है हमारे वोकल कॉर्ड्स, जो आवाज निकलती है उसको शेप देना क्या होता है, ये होता है अल्फाबेट होता है, या एक लेटर होता है, अल्फाबेट की जगह पे लेटर लिखे थे। सबसे पहले हमारे मुंह से वॉइस निकलती है, उसी वॉइस को शेप अप करके हम क्या बनाते हैं, छोटा सा वर्ड बनाते हैं, उसे लेटर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको वर्ण बोलते हैं। फिर जब लेटर लेटर मिलते हैं तो वो वर्ड बन जाते हैं, और जब वर्ड वर्ड आपस में मिलते हैं तो वो सेंटेंस बन जाते हैं, और सेंटेंस सेंटेंस आपस में मिलते हैं पैरा बनते हैं, और पैरा आपस में मिलते हैं तो उसके बाद वो ऐसे राइटिंग हो जाएगा, वो एप्लीकेशन हो जाएगा। ये सारी चीजें जितनी हैं वो किससे हो जाएंगी, जब ये आपस में इस तरह से कनेक्शन बैठाएंगे। तो हमारा तरीका क्या होता है कि ऐसे ही हम चीजों को सेंटेंस पार्ट से पिकअप करेंगे, सेंटेंस को हम तोड़ते तोड़ते उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने कभी सोचा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? कोई मुझे आंसर करिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या समझते हैं? बताइए, आंसर करिए मुझे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हैं? तब तक मैं आगे अपने पार्ट पर। आंसर मी व्हाट यू अंडरस्टैंड। हाँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है मैम, होमवर्क बुक भी बनाना पड़ेगा। आप किसी चीज की टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अपना नोट शेयर करूंगी। मेरा इतना छोटी सी कॉपी में नोट्स रहता है, किसी भी चीज का नोट्स होगा, और मैं जैसे अभी आपको स्ट्रक्चर बताया, उतना चीज अगर मेरे लिए नाउन होगा तो इतना छोटा सा नोट्स बनेगा, एक छोटी कॉपी का, एक छोटी कॉपी का इतना पार्ट नोट्स में मेरा नाउन खत्म हो जाएगा। तो वैसे मेरे पास इतने छोटे से नोट्स हैं जिसमें मेरा पूरा ऐसा ग्रामर मैंने तैयार किया है, जिसमें मतलब एक नोट्स ऐसा तैयार किया है छोटा सा, कुछ कुछ कि आपको उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसमें मेरी सारी ग्रामर, किसी भी लेवल की, कॉम्पिटेटिव लेवल की जो ग्रामर आएगी सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। तो ऐसे ही शॉर्ट नोट आपको हम, जैसे ही चीजें खत्म, शुरुआत तो होने दीजिए, कुछ समय क्लास चल जाने दीजिए, फिर धीरे धीरे हम हर एक चीज इसमें आपको एड ऑन करते चलेंगे। आंसर किया किसी ने? लेट मी चेक, क्या कह रहे हो आप? मैम होमवर्क बुक भी बनाना पड़ेगा क्या? होमवर्क बुक नहीं बनाना है, वैसे मैंने बता दिया कि कैसे नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। और आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज ये है,
कि किसी भी भाषा में वाक्य बनाने के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके, ठीक है, आपकी बात भी। हाँ, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें तोड़कर चीज़ों को समझना है, मेंटल टेक्निक से दिमाग में रखनी है, और आप लोगों के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ मेडिटेशन कराएंगे हम। आप कोशिश करेंगे कि किसी जूम मीटिंग से या किसी ऐसी चीज़ से आपसे कनेक्ट हो जिसमें आप डायरेक्टली सब लोग एक साथ आ सको। मेडिटेशन करके जब भी हमारा चैप्टर खत्म होगा तो एक बार हम सब कुछ रिकॉल कराएंगे, जैसे कि वो ज्योग्राफी में होगा, मैप सेक्शन होगा, या फिर हमारा दूसरा सेक्शन चलेगा, या हमारा बायो सब हुआ है। तो आपको मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, ब्रीदिंग करनी है, उसके बाद शांत होना है, फिर आपके दिमाग की वेव्स जो होती हैं उसे शांत करके पूरा सब कुछ एक पिक्चराइज फॉर्म में आपके दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है। फिर आपको इस लेवल तक ले आना है कि बस फ्लैश बचे, यानी आप 10 मिनट, और ये भी एग्जैजरेशन होगा, 10 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 से 8 मिनट के अंदर आप पूरा एक सब्जेक्ट आप सुबह मॉर्निंग में कभी भी आपको टाइम मिले आप आंख बंद करो, रिवाइज करो, और सब कुछ पिक्चराइज फॉर्म में आपस में कनेक्टेड एक बारगी में आप सारे सब्जेक्ट को एक बार में रिवाइज करो। सोचिए जब आप स्टेट पे पहुंच जाओगे तो किसी भी एग्जामिनेशन से पहले, देखिए रियलिटी ये है कि हर किसी ने पढ़ा होता है, जो बाहर निकला है इतने इतने घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहा है, हर किसी ने पढ़ा होता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं व्हेन वी रिक्वायर्ड इट। हम कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, कुछ दिन के बाद भूल गए। तो इस चीज को खत्म करने के लिए मैं होमवर्क नहीं दूंगी। आप क्यों होमवर्क करना चाहते हो? टेस्ट होंगे आपके। देखिए मैं कुछ और सपने लेके चल रही हूँ कि माइंड को ही ऐसा ट्रेन कर दिया जाए कि आपको ये रिपीटेटिव चीजों से कभी इस चीजों में फंसना ही नहीं पड़े। जैसे जैसे आप साथ में जुड़ोगे, क्लास करोगे, आपको समझ में आएगा कि ये सब जो ट्रेडिशनल चीजें हैं ना, उससे तोड़कर कुछ अलग तरह की क्लास करना चाह रहे हैं जिसमें आपका माइंड ही इस लेवल पे ट्रेन हो जाए कि आपको बार बार ये नोट्स उठाने की मेरे अभी आप कुछ दिन करके देखिए। जैसे कि अभी शिवम जी बोल रहे थे कि मेरा जो मेथड है उन्हें थोड़ा सा अटपटा लग रहा था या आप लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको कुछ समय टाइम लगेगा। जब आप इमेजिनेशन के उस लेवल पे चले जाएंगे, जैसे मैं अभी बैठे बैठे एक एक क्लिक में, जैसे एआई आपने एग्जाम्पल ले लीजिए, आज बात ही हो जाएगी, लग रहा है क्लास नहीं हो पाएगी। जैसे एआई है, एआई को आपने प्रॉम्प्ट दिया, उसने जनरेट करके आपको पिक्चर दे दी, उसी लेवल पर आपको, क्योंकि शुरुआत है इस वजह से थोड़ा लेंदी लग सकता है, सिर्फ एक बार टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन के अंदर आपका एक कॉन्टिनेंट हो गया। आप समझ रहे हो 5 कॉन्टिनेंट करने में आपको कितना टाइम लगेगा? और ऐसा पढ़ना कि उसके बाद वो पिक्चराइज फॉर्म में, अगर मैं बोलूँ कि इतावीरा के खाने, तो तुरंत ही मेरे पास वो सारी इमेज आ जाएंगी, वीर की इमेज आ जाएगी, और बेलो हरिजेंटा की इमेज आ जाएगी, कटिंगा की इमेज आ जाएगी। वो इमेज से हमें अब मुझे नोट्स खोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मैप में पिक्चराइज फॉर्म में, जैसे आपने आयरन मैन देखा होगा या इस तरह की मूवी, आप अमेरिकन मूवीज या आप फॉरनर्स की मूवी देखते हो कि उनके पास वो टच करते हैं और स्क्रीन ऐसे ओपन हो जाती है, सब कुछ इन्हें स्क्रीन पर दिखता रहता है विदाउट उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। उस तरह अपने माइंड को ट्रेन करिए ताकि आप एग्जाम में बैठो, आपके पास इतना प्रेशर रहता है, इतनी सारी चीजें आप पढ़ते हो और आप माइंड को ट्रेन नहीं करते हो, तो दिक्कत हो जाती है कि आप रिकॉल नहीं कर पाते। एएफ क्या है? चलिए अभी आप सुनिए। जैसे आप, मैंने पूछा था आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, अब आ जाते हैं टॉपिक पे। फिर बाद में अभी हम अपना डिस्कशन सेशन रखेंगे, आपके पास जो भी क्वेश्चन क्वेरी हो, जो भी बात करनी हो आप उधर कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, स्पीच का मतलब क्या होता है। जब हम बोल रहे हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, ये एक स्पीच है, ठीक है। जब इसी स्पीच के पार्ट कर देंगे, मतलब उसको हिस्सों में तोड़ देंगे, तो दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम स्पीच में किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, उस सब्जेक्ट में या हो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप क्या पढ़ते हो? नाउन प्रोनाउन, यानी उसी स्पीच का जो हम बोल रहे हैं उसका एक सेंटेंस आपके दिमाग में अगर आए, उसके हम पार्ट करें, फिर पार्ट के अकॉर्डिंग पहले उस पार्ट को अलग अलग पॉइंट समझें कि कितने तरह के पार्ट हो सकते हैं, उसके टाइप क्या हो सकते हैं, फिर जब वो चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग दूसरा पार्ट कैसे इफेक्ट होगा। उसी पार्ट में जब हम स्पीच में बात कर रहे होंगे तो किसी काम के बारे में बात कर रहे होंगे, या जिस मुद्दे के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, वो कोई काम कर रहा होगा, या वो पुअर है या किसी स्टेट में है, उसकी स्टेट या अवस्था के बारे में बात कर रहे होंगे, ये किसका पार्ट हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा। अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या करते हो? पार्ट्स पढ़ते हो, तो वर्ब पढ़ते हो, वर्ड का पार्ट है। फिर किसी की हो सकता है हम तारीफ कर रहे हो, किसी का कंपैरिजन कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, आपने उसको भी पढ़ा है।
फिर अगर ये बताना है कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है या स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिकल पढ़ा है आपने, तो यही सारी चीजें होती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप बोल रहे हो, जो आप स्पीच आपके मुंह से निकल रही है, उसको पार्ट में तोड़ तोड़ कर पहले समझे, फिर उसको पिरो दे एक लाइन से, ताकि इतना अच्छा कम्युनिकेशन हो सके कि जो आप बोलना चाह रहे हो सामने वाला उसको अच्छी तरीके से समझ सके। इतनी चीजें समझ में आई आपको? दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं ऐसा नहीं बोल पा नहीं नहीं बेटा, आपने ये नहीं बोला था कि अटपटा है ये, मैं आपने बोला था कि लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, मैं ये बोल रही हूँ। देखिए, शुरुआत में कोई भी नई चीज शुरू होगी तो टाइम टेकिंग होगी ही। पॉज हो गया क्या? देखिए, मुझे यहाँ दिखा नहीं रहा है, क्या आप लोगों को शो कर रहा है इसमें? मेरे फोन में रिपीट हो रहा है। आप अभी भी देख पा रहे हो मुझे? आंसर आंसर मी। क्या डिस्कनेक्ट हो गया है? अच्छा, मैं इस चीज को, मैंने कहा ना, अभी नेक्स्ट टाइम पे देख लूंगी। ऑलरेडी यहाँ पे अपने मुद्दे से हम लोग भटक चुके हैं, पूरा क्लास डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। दीपेश बाजी, अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो बीच में मैसेज मत करिए। मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया था कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग जुड़िए जिनको पढ़ना है। अगर आपको किसी और सेंस में ले रहे हैं तो जाइए सोइए, और आपके लिए बहुत सारी लोग मेहनत कर रहे हैं, उधर जाके टाइम दीजिए ताकि उनके भी मेहनत कामयाब हो और हम भी यहाँ से अपना काम कर सकें। तो हम बात कर रहे थे किस चीज के बारे में? आते हैं हम अपने टॉपिक पे। मैं चैट वाला दोबारा देख लूंगी शिवम जी, उसके बाद अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे। लाइफ में एक चीज मैंने सच में ये रियलाइज की है कि जब भी आप कभी भी किसी चीज को कभी भी इंटेंशनली, अच्छे इंटेंशन से कुछ भी फ्री में दो, तो लोग उसको तमाशा समझते हैं। तो जिसको जाना है प्लीज कहीं और एंजॉय करिए। टाइम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था आपको? पिछली बार हम लोग ने काउंटेबल अनकाउंटेबल में कहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका मतलब होता है, जिसका, मैं बात कर रही थी किस चीज के बारे में, कि टाइम का कॉन्सेप्ट हमने बात की थी काउंटेबल अनकाउंटेबल वाले सेंस में। यहाँ तक हम लोगों की क्लास पहले हो चुकी थी, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो काउंटेबल भी होती हैं और अनकाउंटेबल में होती हैं, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया था टाइम। अगर अब आप थोड़ा सा अजीब सा अटपटा सा लगेगा, क्वांटम, ये क्वांटम फिजिक्स वाली बात हो गई कि मॉलिक्यूल्स में वेव्स की तरह भी परफॉर्म करता है और मॉलिक्यूल्स पार्टिकल भी होते हैं। तो हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो दोनों तरह परफॉर्म करती हैं। जब हमने टाइम को कहा वन, एक दो, एक घंटे पहले, 2 घंटे पहले, हम 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए, हम 2 घंटे से देख रहे हैं, आप लाइव नहीं आए हो, इस तरह की कोई भी चीजें अगर आप जब बोल रहे हो तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम चीजें काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब टाइम एज अ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो वहां पर टाइम क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। और हम इसके इस तरह की चीजें यूज क्यों करेंगे? जब हम टाइम को काउंट कर सकते हैं, तो अगर वो 1 घंटे की बात कर रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा सकते हैं। हम एक से ज्यादा घंटों की बात कर रहे हैं तो हम उसको प्लूरल कर सकते हैं। लेकिन जब टाइम को ऐसा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, वहां पर हम उसको हमेशा सिंगुलर रखेंगे। इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम आप प्लीज,
फिर भाई बेटा मैं पैसे का वो मत दिखाइएगा, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ, मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस अभी कुछ दिन बाद मैं आप इस चीज को शेयर करूंगी। इसलिए अगर प्लीज आपको पढ़ना है तो आइए। अगर आपको ये पनिशमेंट मिलेगा ये वो, अगर आपको इस इंटेंशन से आ रहे हैं, या कुछ लोग बहुत हद पार कर जाते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, या कुछ लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आ रही हूँ कि मुझे व्यूज चाहिए या फिर पैसे चाहिए, तो ये उनकी गलत फहमी है। मेरे पास, मैं अभी भी बोल रही हूँ, पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरे जिंदगी भर अगर मैं चाहूँ तो ऐसे आराम से लाइफ काट सकती हूँ, यहाँ से लेके मरने तक। हर चीज का हम, I'm a daughter of an officer. Of his My father was a class one officer, आनंद राजा हाई, और मेरे ब्रदर भी हैं। और अगर मैं चाह लूँ, अगर मैं कह दूँ उनसे कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे वहां नहीं पढ़ाना है या यहाँ नहीं पढ़ाना है, तो मेरे लिए हर कुछ, मैं बहुत लाडली हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वी आर वर्कोहॉलिक, इसीलिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमें, जब भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपने फादर, जो उनका पढ़ाने का शौक था, मैं उसे कंटिन्यू कर सकूँ। अभी रिसेंटली जनवरी में आई लॉस्ट माई फादर, और मैं चाह रही हूँ कि वो हमेशा जिंदा रहें इन सब चीज़ों से, कि वो हमेशा में स्टडी में जिसको भी जो प्रॉब्लम हो रही है उसको हम, ठीक है। आप बाकी सब चीजें अभी से ही रोकिए, आप इस पे पॉइंट पर आइए। इसलिए फीस रखना, पैसे कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। पैसे के लिए भगवान की कृपा से हम जिंदगी भर आराम से रह सकते हैं। और इस सब चीजों को सेट असाइड करके, और बहुत लोगों का, सबको मैं बोल रही हूँ कि ये मत सोचिएगा कि आप मुझे कुछ दे देंगे, आप एक लाइक से किसी को खरीद लेंगे, या फिर आप किसी के सब्सक्रिप्शन से। इसलिए अपनी थोड़ी जुबान कंट्रोल करके, बाकी लोगों को भी बोल रही हूँ कि कंट्रोल करके बात करिएगा। फिर हो गया यहाँ पे आ, हाँ, हम बात करते हैं टाइम की। तो टाइम के कॉन्सेप्ट की तरह अगर हम बात करें, जैसे कि डोंट वेस्ट टाइम, तो यहाँ पर हम टाइम, या टाइम इज मनी वाला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था। तो यहाँ पर टाइम ये काउंट करने वाला या घड़ी वाला टाइम नहीं है। यहाँ पर ये टाइम है एक एक वक्त जो हमें मिला है, जो हमें लाइफ मिली है। अगर आप उस समय को बर्बाद कर रहे हो, तो आप जो एक ग्रोइंग एज में हो, वो फ्रेज खत्म हो जाएगा। तो आपको उतना ही लॉस है जितना आप अगर उस समय मेहनत करके कुछ कमा लेते, या पैसों के बराबर अगर आप टाइम लॉस कर रहे हो, तो इस समय अगर आप मेहनत करके कमा रहे होते, तो आपका पैसा आप उसमें अर्न कर सकते थे। अगर आप कोई फालतू चीज में बर्बाद कर रहे हो, तो वो यूजलेस है, ठीक है। तो इस सेंस में जब टाइम यहाँ पर आएगा, तो वो एज अ कॉन्सेप्ट आएगा। नॉन काउंटेबल, इसमें ऑक्सीजन का भी हम लोगों ने नॉन काउंटेबल का एग्जांपल लिया था। टाइम हो गया। अब हम फाइनली आ रहे हैं इस पॉइंट पर, वरना आज मेरा जो एजेंडा था कि हम एटलीस्ट एक चीज कवर कर दें, वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट वन, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि किसी भी कुछ नाउन, हमेशा हमने यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज लिखी है, इस चीज को आपको काट के क्या लिखना है, प्यूरल नाउन विद प्यूरल्स, सॉरी प्यूरल नाउन विद एस। हाँ, तो ये वर्ड हमेशा एस के साथ रहेंगे, और इसका एग्जांपल हम दे चुके हैं, जैसे आर्म्स। अगर मैंने कहा आर्म्स, एक मिनट, क्या कहा आपने? नहीं बेटा, मैं प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैंने मुझे लगा कि आप, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है बेटा। मैंने, मुझे लगा आप ना रात में किसी ने शायद मैसेज किया था कि इतने रात में कौन लाइव आता है, मुझे लगा आप एंजॉय करने के लिए फालतू चीजें बोल रहे हो। अगर आप इंटेंशनली आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। और मैं बाकी लोगों के लिए बोल रही हूँ जो अपनी हद पार करके ये सोचते हैं कि वो कौन साइड में बैठे हैं, तो मैं कह उन्हीं के लिए बोलती हूँ कि आप उधर जाके काम करिए, जो इन्होंने लाखों रुपए अपने ऊपर खर्चा किया है, वो टॉक्स और दुनिया भर की सर्जरी कराते हैं सिर्फ आप लोगों के अटेंशन के लिए। तो मैं उनके लिए कह रही हूँ कि आप उधर जाके टाइम दीजिएगा। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आराम से आइए। मैं, जो भी पढ़ना चाहता है, सबको वेलकम करती हूँ। चलिए, फ्यू नाउन्स हमेशा जो होते हैं प्लूरल के लिए, जैसे आर्म्स हो गए। तो अगर मैंने कहा कि आप सपोज यू आर गोइंग टू अ जिम, यू आर इन अ जिम। अब मैंने कहा आपने लिफ्ट, अगर आपने रॉड है आपके सामने और प्लेट्स लगी हुई, मैंने कहा कि यूज योर आर्म्स एंड लिफ्ट द वेट। तो अगर वेट्स आप उठा रहे हो, यूज योर आर्म बोल रहे हैं, इसका मतलब आप वहां पे दोनों आर्म्स को, दोनों हाथ को यूज करोगे। लेकिन अगर मैंने कहा कि सपोज डंबल, मैंने एग्जांपल लिया था, डंबल यहाँ पे रखा भी हुआ है, कि अगर मैंने कहा कि आप
लुक एट योर पोजिशन ऑफ योर हैंड। तो आप यहाँ पे ये हैंड से, ये डंबल से एक हाथ से कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड हैंड। और अगर आप दोनों हाथ यूज कर रहे हो तो ये आर्म है। यहाँ पे पेयर दिखा रहा है, आर्म्स आपके दोनों हाथ को ही दिखाएगा। फिर उसके बाद होता है ट्राउजर। ट्राउजर में हम लोग ने बात कर ली, 2 पेयर हो गया। फिर पैंट्स, पैंट के भी 2 पेयर हो गए। उसके बाद क्लिपर। क्लिपर क्या होती है, कोई कुछ ऐसी चीजें होती है जो पिकअप करने के लिए यूज होती हैं। इसके भी 2 साइड होते हैं, ऐसे करके होते हैं, और किसी चीज को पिक करने के लिए होती है, दैट इज कॉल्ड क्लिपर। उसके बाद आता है ब्रेस। ब्रेस क्या होते हैं, जैसे दांत में लगाने वाले ब्रेस आते हैं, जो जिनके दांत अटपटे शेप में हो जाते हैं, उसको साइज में लाने के लिए ब्रेस लगाते हैं। उसमें भी 2 पेयर होता है। तो कहीं भी आपको दिख रहा है ऐसी कोई भी कंफ्यूजन होगी कि ये हमेशा एस के साथ ही आएंगे। और क्यों आएंगे, क्योंकि वो एक पेयर को शो कर रहे हैं। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? आप लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? क्लिपर हो गया, थैंक। उसके बाद हो गया थैंक्स। में भी मैंने आपको लास्ट टाइम पे राघव जी ने बोला था कि थैंक समथिंग कुछ लिखा था, कि जब भी थैंक्स आएगा, जब भी आप थैंक यू लिखोगे तो THANK, उसके बाद YOU लिख सकते हो। लेकिन जब आप थैंक्स लिखोगे तो हमेशा एस के साथ आता है। अभी आपने हमेशा सुना होगा ना कि कोई बोलता है थैंक्स, तो ये हमेशा एस के साथ है। उसके बाद वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या होती हैं, एक से ज्यादा सब्जियों को के कलेक्शन को, उसके ग्रुप को वेजिटेबल्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स और वैल्यूएबल में दोनों में अंतर है। वैल्यूएबल का मतलब होता है जिसमें एस नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं कि एस लगाकर अपना मीनिंग बदल लेते हैं, या प्लूरल के फॉर्म में आते हैं तो अपने अलग मीनिंग के साथ आते हैं, और सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो अलग मीनिंग के साथ होते हैं। जिसका एग्जाम्पल है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल सिर्फ अगर एस नहीं लगा होता है, यानी वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो उसका मतलब होता है कि कोई वो एडजेक्टिव होता है, पहली बात तो। ठीक है। और एडजेक्टिव क्या बताता है कि ये समथिंग इज किसी भी सेंस में इम्पोर्टेंट है, या उसकी वैल्यू है, इस सेंस में आता है। ठीक है। और वो एडजेक्टिव होता है। और वैल्यूएबल्स क्या होता है, अगर आपसे ये पूछता है ये देखकर कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है, तो आप वो वाली वैल्यू से कंपेयर मत करिएगा। ये हो जाता है किसी चीज के प्राइस की बात करता है, कि ये समथिंग इज कॉस्टली, तो कॉस्टली के सेंस में क्या आ जाएगा, ये वैल्यूएबल्स आ जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक। 12:09 हो रहा है, कितना टाइम हो चुका है, कितना? बस 2 पॉइंट हम और कवर कर पाएंगे, आज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है। मैं कोशिश करूंगी 10 या 15 मिनट अगर आप वेट कर सकते हैं तो मैं कोशिश करूंगी जितने पॉइंट यहाँ पे हो जा रहे हैं मैं करवा दूं। यहाँ पे वैल्यूएबल्स हो गया, फायर वर्कर्स हो गया। फायर वर्कर्स अगेन ये सेंस दे रहे हैं कि एक फायर वर्कर तो होगा नहीं, उसकी टीम होती है, इसलिए वो एज अ कलेक्टिव नाउन भी यूज होगा, और ये हमेशा एस के साथ आता है। इसके साथ लॉन्गिंग्स हो गया, और बैगेज लॉन्ग, और वेजेस, ये सब चीजें क्या होंगी, अगर एस लगा हुआ तो किस सेंस में आएंगी, ये आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा जल्दी करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वेयर आर माई पैंट्स, तो क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है पैंट्स के लिए। अब सिंगल पैंट की बात भी करोगे तब भी यहाँ पे आर लगा हुआ है। और उसके बाद फिर हम समथिंग आगे कुछ और भी पैंट्स की बात करेंगे तो वहां पे हम पेयर या कुछ वर्ड्स जोड़कर बनाते हैं। उसके बाद ही इंक्रीजेस हिज एसेट्स। पैसा भी एक नहीं, एसेट्स में भी होता है, तो एक से ज्यादा अगर आपके पास प्रॉपर्टी है दैट्स कॉल्ड एसेट्स। तो ये अगर सिंगल है तो आप प्रॉपर्टी बोल सकते हो, और कई ढेर सारी है तो यू कैन कॉल इट एसेट्स। उसके बाद क्या हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो वेजिटेबल्स में एक सिंगल वेजिटेबल नहीं होती है, बल्कि वो कलेक्शन होता है। और अगर आपको लेट हो रहा है, किसी को भी सोना है, तो ये रिकॉर्डेड होती हैं क्लासेस, लाइव में जाके आप अब जाओ, रेस्ट करो, रिकॉर्डेड में देख लेना। इसमें कुछ थोड़ी सही पॉइंट है जितना जो आज हम कवर करेंगे। फिर इसमें फिर अगेन इसको आप, मैं कह रही हूँ इसको नहीं लिखोगे, ये मैं सिर्फ जिस लैंग्वेज में आप पढ़ते आए हो उसके बारे में है। सीम्स प्लूरल बट सिंगुलर, ये इस पॉइंट को आप नहीं लिखोगे, ये बुक में लिखा रहता है। सिमिलर नाउन लिखना है आपको, और यहाँ पे ऐसे लिखोगे सिमिलर नाउन, और ये नहीं लगा के लिखा, इसके आगे लिखोगे प्लस। सिर्फ आपको नोट्स में इतना लिखना है। अब इसमें आप देखोगे क्या क्या चीजें, जैसे न्यूज है, जैसे इनिंग्स है, जैसे पॉलिटिक्स है, एथिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मम्स है, बिलेट्स है, और ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, ये सब सिंगुलर हैं, लेकिन अपने साथ एस लेके ढोए चली जा रही हैं। न्यूज तो आप ध्यान रख सकते हो कि न्यूज को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इस वजह से यहाँ पे ये साउथ को क्या दिखा रहा है, ये एस साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि किसको,
ना कि प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन सब को बस यही मैं बोल रही थी, इतने ही कुछ इस तरह वाले जो सेक्शन होते हैं, ऐसे नाउन जो सिंगुलर होते हैं बट एस लिए रहते हैं, बस उसको ही हमें याद करना है, बाकी सब आप अंडरस्टैंडिंग से समझ जाओगे। अब आपको इमेजिन करना है कि आप अपने पढ़ाई लिखाई बहुत जिंदगी भर कर ली और हो गए हो बोर। अब आप चाह रहे हो न्यू इनिंग खेलना, इनिंग स्टार्ट करना अपनी लाइफ में। इनिंग से होती कोई भी नई शुरुआत करना। जैसे कि आप क्रिकेट में इनिंग्स देखते हो, या फिर लाइफ में कहते हो कि मैं अपनी लाइफ की न्यू इनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आप पुरानी चीजों को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इनिंग्स। फिर क्या है, पॉलिटिक्स या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें होते तो सिंगल सब्जेक्ट हैं लेकिन ऐसे घूम लिए घूमते हैं। जैसे पॉलिटिक्स हो गया, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये एस लेकर आते हैं लेकिन होते सिमिलर है, और इनके साथ वर्ब भी सिमिलर ही लगेगा। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इस तरह आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे, बट मेरा नहीं है। लगा आपको इजी लगाना है, या मैथमेटिक्स इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट, ऐसा करके जो भी आप एड ऑन कर सकते हो। फिर उसके बाद हो गया सम्मन्स, हो गया एथिक्स, हो गया मैथमेटिक्स। मम्स एक वो गर्ल्स हुआ होता है, और रिकेट्स क्या होता है, ये भी बच्चों में स्पेशली बोन रिलेटेड डिसीज होती है। फिर बिलियर्ड्स एक स्पोर्ट्स होता है जिसमें आप टेबल पे बॉल्स होती हैं और आप स्टिक से उसको उस पे हिट करते हो और गोल में डालते हो उसके। और ड्रॉट्स क्या होता है, सूखे को ड्रॉट्स बोलते हैं, इसके साथ भी एस लगा हुआ होता है। अब इसको इमेजिन करने के लिए आप करोगे कि बहुत आपने जिंदगी भर पढ़ाई कर ली, अब इमेजिनेशन पर आइए। जिंदगी में आपने बहुत पढ़ाई कर ली और आपको कोई भी ना जॉब मिल रही है, ना आपको फेम मिल रहा है, तो आपने फाइनली डिसाइड किया कि अब तो मैं जाऊंगा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने। मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। और बहुत हमने जिंदगी भर मेहनत कर ली, हमने फिजिक्स पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ ली, मैथमेटिक्स पढ़ ली, और बहुत इथिकल हो गए लाइफ में, बहुत ही इथिकल क्या होता है, नैतिकता के अनुसार काम करना, उससे याद रखोगे। और बहुत एथिक्स फॉलो कर लिए लाइफ में। लेकिन अब या तो आप सब्जेक्ट से याद कर सकते हो, या तो आप इस तरह एथिक्स को याद कर सकते हो। लेकिन अब मुझे टाइम है कि मैं पॉलिटिक्स में इंटर करने वाला हूँ। इसके बाद हाँ, तो इतनी इमेजिनेशन आपके दिमाग में बैठी, और उसके बाद आपने अपनी न्यू इनिंग शुरुआत करने के लिए आपने क्या खोला, न्यूज़पेपर खोला। इतनी स्टोरी आपके दिमाग में बैठी, यस है नो, कुछ रिप्लाई करिए आप लोग। तो यहाँ पे जब देखिए शिवम जी, मैं अल्लाह आपने 2-3 बार हमको ये मेंशन कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता आप क्या चैट बॉक्स में चेंजेस करने के लिए बोल रहे हो। नेक्स्ट टाइम जब हम कनेक्ट होंगे तो सबसे पहले आप मुझे बता दीजिएगा कि कितनी देर। देखिए ये इस वीडियो को आप मॉर्निंग, आशीष कुमार जी, आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, वहां पे मैंने मेंशन कर दिया है। और मैं अभी नहीं, इसके पहले भी लाइव आई थी, और इसके कल परसों या एक दिन और पहले लाइव आई थी, कोई ऐड नहीं हुआ था। इट इज कम्प्लीटली यूजलेस टू कनेक्ट। मैं आज भी लाइव आई थी पहले, जब नहीं हुआ तो मैंने उसको बंद किया, और 2-3 बार आ चुकी हूँ आज लाइव, फिर उसको मैंने डिलीट मार दिया। और इसलिए अभी आई हूँ, जब लोग कनेक्ट होते हैं तो लाइव चलने का कोई फायदा है, वरना लाइव चलने का कोई फायदा नहीं है। और 3-4 दिन के बाद हमारी क्लास वापस से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये रहे हमारे मुद्दे। हाँ, ये स्टोरी आपके दिमाग में आई, अब रिस्पॉन्स करिए यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आप एक इमेजिनेशन में जाइए कि आप थक गए हैं पढ़ के, इतने सब्जेक्ट सारे में एस लगा हुआ है। अब आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने जा रहे हैं, और आप अपनी जिंदगी की नई इनिंग्स की शुरुआत करेंगे। और जैसे ही आपने न्यूज पेपर खोला और आपके सामने एस आया, मतलब एक सांप आया, इस तरह का एक ऐसा स्नेक आपके सामने एस एस शेप में आपके दिमाग आपके न्यूज़पेपर में एक स्नेक दिखाई दे रहा है आपको न्यूज़पेपर में, और अब झटके से आपने न्यूज़पेपर खोला और ऐसे फेंक दिया कि स्नेक है इसमें। तो इतनी, अब जितनी भी चीजें जो आप पढ़ाई की बात करोगे सब्जेक्ट में, जो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की बात करोगे, जो आप इनिंग्स स्टार्ट करोगे, उसके साथ जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, इन सब में एस जुड़ा हुआ है। तो जैसे आप स्टोरी क्लिक करेंगे, ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद इसी स्टोरी का सेकंड पार्ट, जब जैसे आपने फेंका क्यों, आपको स्नेक दिखा उसमें, और जब आपने स्नेक को भगा कर देखा, तो आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर क्या हुआ है, न्यूज उस न्यूज में निकला हुआ है कि जैसे ही आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए कोशिश की, वैसे ही आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया गया है, और कोर्ट से आपके लिए सम्मन आया है। अब जो भी चीज आपके न्यूज़पेपर से एसोसिएटेड, जितने भी वर्ड मैं स्टोरी में जोड़ रही हूँ, सब में एस लगा हुआ होगा, और वो सब सिंगुलर है। जैसे आप एक इंसान हो, वैसे ये सब भी सिंगुलर है, और इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाने हैं। फिर सम्मन आया,
फिर एथिक्स आया, उसको प्लूरल बनाएंगे कैसे उसके बारे में हम भी बात करेंगे। अभी तो ये देखिए कि हमेशा इसके साथ एस रहते हैं। फिर उसके बाद आपके पास सम्मन आ गया तो घबरा गए कि मैं कोर्ट में जाके क्या बोलूंगा, और आपने डिसाइड किया, आप अपने मम्मी से पूछिएगा कि वाई मैं भी भेजूं आपके घर। इस तरह के लोग को क्या बोले, आप अपनी मदर से पूछिएगा कि मैं भी अपने घर से लड़के भेजूं, देख पूछने के लिए कि इस तरह के आवारा लोगों जो रात में टीचर से बदतमीजी करते हैं उनकी मम्मियाँ कैसी हैं, भेजूं उनकी मम्मियाँ बहनें। मेरे घर में भी बॉयज हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी की हिम्मत ऐसी नहीं देखी कि इस तरह किसी भी फीमेल के साथ बदतमीजी करें। तो आप अपना अगर ये काम मेहनत कहीं और दिखाइए, जो लोग आपके अटेंशन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्लीज गो एंड शो योर अटेंशन ओवर देयर, दे रिक्वायर्ड इट, मुझे नहीं जरूरत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हो गया। ड्रॉट्स, हाँ, तो आपने कहाँ पर हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, बिलेट्स हो, हाँ, सम्मान आपके पास आया, उसमें भी एस लगा हुआ क्योंकि सब कुछ आपको इसी स्टोरी से जुड़ा हुआ है। फिर आपने फाइनली डिसाइड किया कि मैं क्या करूं, मैं थोड़ा बहाना मार देता हूं कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे मम्स है, नहीं मेरे गले में एस शेप का, जैसे घेंगा होता है तो गोल हो जाता है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि एस शेप का गला हो गया है आपका। कर पा रहे हो इमेजिन, आप अपना अपना सर ऐसे इमेजिन करिए, जितना तगड़ा इमेजिनेशन करेंगे, जितना अच्छे उसमें कलर्स डालेंगे, उतना आपको कोई भी चीज जिंदगी में कभी भी, आज भी नहीं, 20 साल बाद आप अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे तब भी आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप हैं, और ये आपके बीच में गले का शेप ऐसा हो गया है, मोटा सा ऐसा एस बन गया है। फिर इसके बाद ये आपका मिडिल पार्ट है और ये आपके पैर है और ये हाथ है, इमेजिन कर पा रहे हो उस तरह से एस। तो आप मम्स के साथ भी एस लगा रहेगा। और आप बोलोगे कि मेरे हड्डियों में दर्द हो रहा है, क्योंकि अब ये हड्डियां जो हाथ पैर है ये भी आपके एस में कन्वर्ट हो गई हैं, हाथ पैर की हड्डियां भी, रिकेट्स भी ऐसे एस में कन्वर्ट हो गई हैं, एस में कन्वर्ट हो गई। और आप बोलोगे, अब बैडमिंटन को रैकेट बोलते हैं, रिकेट से आप उसको एसोसिएट कर लो कि ये रैकेट में गट्स ऐसे होती है इसके बीच की, अब ये गट्स भी एस शेप में हो गई हैं। सपोज ये रैकेट है, रैकेट की गट्स भी ऐसे हो गई हैं, इतना इमेजिन कर पा रहे हो। उसके बाद है बिलियर्ड्स, इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ के बाद अब आगे आपने कहा कि लेकिन जज ने फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपने कहा कि ड्रॉट आ गया हमारे यहाँ पे, सूखा पड़ गया, खाने को नहीं है, तो जज को भी थोड़ा सा आप पे रहम आ जाता है, फिर आपके लिए आपको पनिशमेंट फ्री कर देता है। तो ड्रॉट्स आया तो अगेन एस से जुड़ा, इस स्टोरी से जो चीजें भी जुड़ी होंगी, जो जो वर्ड्स भी जुड़े होंगे, सब में एस एसोसिएटेड होगा। नहीं तो आप, और भी एक तरीका है, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो मैं एक और तरीका आपको बता दूंगी, सब में एस के साथ आपको कैसे रिकॉल करना है। फिर बाद में हुआ बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स में क्या होता है, आप टेबल देखिए, और आप जब सूखा खत्म हो गया, आपको खाना मिल गया, पनिशमेंट से बच गया, तो फाइनली आपने डिसाइड किया कि अब मैं जा रहा हूँ क्या करने, बिलियर्ड्स खेलने। और आप बिलियर्ड्स खेलने गए और आप टेबल पे वो ग्रीन ग्रीन बॉल देख रहे हो, अपने स्टिक का कलर देख लीजिए, ब्राउन ग्रीन, या आप कोई भी मल्टी कलर देख लीजिए। उसके बाद आप जैसे आपने हिट किया तो देखा कि सारी बॉल्स पे, आप बॉल्स इमेजिन कर पा रहे हो, ये बिलियर्ड्स की बॉल्स हैं टेबल के ऊपर, ये सब सब में एस लगा हुआ है। और ये आपके स्टिक है, स्टिक में भी एस बना हुआ है। ये आपकी टेबल है, टेबल का लोगो भी एस बना हुआ है। तो जब भी आप इसको याद करोगे तब आपको याद रहेगा कि बिलियर्ड्स में एस हमेशा लगा ही होता है। तो इस 2 पॉइंट के साथ यहाँ पे हम खत्म कर दे रहे हैं। आज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया है क्योंकि शुरुआत भी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा काम होगा, अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और जैसे भी तबीयत वाला इशू, ये सब चीजें खत्म होती हैं, फिर हम सब इसको सीक्वेंस में चलाएंगे, उसके आगे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और रिमेनिंग जो चीजें हैं हम रिकॉर्डेड वीडियो में भी डाल देंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चलिए, जिसका डाउट सेशन और बाकी सारी चीजें चलिए ठीक है। हाँ, यस, ओके, चलिए मिलते हैं कल।